ओम शांति। ओम शांति। मैं तुम बच्चों को नजर से निहाल करने आता हूँ। नजर से निहाल करना अर्थात बाबा जी का स्वर्ग में ले चलना। हम उनको स्वर्ग में ले चलते हैं, नजर से निहाल करते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नजर से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। ठीक है, सभी निहाल हो गए बाबा की नजर से। बहने इधर आ जाए, एक तो कुर्सी तरफ भाई इधर आ जाएंगे। तो कुर्सी एक लाइन में लगा लो, कुर्सी के ना इधर आगे। एक आगे लाइन लगा लो। इधर से आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी हो गया, बैठे रहो, मैंने बैठे रहो। बाबा ने कहा, प्रश्न में पूछा, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? इधर आ जाओ किरण, सामने दृष्टि पड़ेगी तो बैठ सकते नीचे, इधर आ जाओ सामने। बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने। कौन बच्चे इस डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? जिनकी बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? मुक्ति धाम में जाने की, और उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। टॉकी मूवी से भी बड़े साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि तुमको साइलेंस अर्थात निर्माण में जाना है। उधर कर दो बेटी में, अगर हमारी आप उधर कर दो कुर्सी को उधर कर। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर होनी चाहिए, तभी तुम बच्चे जो हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ सकेंगे। अभी हम बच्चे क्या करते हैं, एम ऑब्जेक्ट में थोड़े ढीले हो जाते हैं कि हम देवी देवता बनेंगे, हम लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जा रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं इस लक्ष्य को पक्का रखो और दिव्य गुणों को धारण करो, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। बाबा ने कहा, गीत में जले क्यों ना परवाना, ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नजर के सामने बैठे हैं? तुम अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा की नजर के सामने बैठे हो। तुम जानते हो इस बाबा की नजर के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। आज उठेगी ना, भाई को पीछे बैठते हैं, इधर बैठ जाओ। बाबा ने कहा, कभी कोई साधु संत
के पास जाते हैं तो कहते हैं यह तो नजर से निहाल कर देते हैं। ये संत ऐसे हैं, इनकी नजरों में इतनी शक्ति है, हमको निहाल कर देते हैं। अब नजर से निहाल किन्ना सदगुरु कहते हैं ना, नजर से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी समझ नहीं सकते। नजर के सामने अब तुम बैठे हो, बाबा की नजर में बच्चे और बच्चों की नजर में बाप। बच्चे निहाल होते हैं किससे? बाप की नजर से। माँ बाप की नजर बच्चों के ऊपर बहुत ऊंची रहती है ना, मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक लक्ष्य होता है, तो उस नजर से वो निहाल हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा क्या करता है, हम बच्चों को नजर से निहाल करते हैं। किस जगह के लिए? हमको स्वर्ग में ले चलते हैं। बाबा ने कहा नजर के सामने अब तुम बैठे हो, ठीक हो, बाबा की नजर के सामने हम बैठे हैं और पीछे स्वर्ग भी है। बाबा की नजर में बच्चे और बच्चों की नजर में बाप है। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नजर से, बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम हो बेहद के बच्चे, तुम नजर के सामने बैठे हो, तुम नजर के सामने बैठे हो। बेहद के तो है हम सब बच्चे, हद के थोड़ी ना। वो हद के बच्चों के लिए बाप होता है, वो नजर से। बेहद के मतलब पूरी सृष्टि की सेवा करते हैं, इसलिए ना हद में नहीं रहते, बेहद में रहते हैं। हम बाबा के बच्चे बने, ईश्वर के वो बेहद का बाप है, बेहद का बाप तो उसके बच्चे भी बेहद के होंगे, हद में नहीं रहते, अनलिमिटेड। तुम नजर के सामने बैठे हो, बाबा ने कहा बरोबर सेकंड में नजर से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। वह है निराकार परम पिता परमात्मा, जानते हैं ये हमारे बच्चे आकर के बने हैं, जिनको पक्का निश्चय है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, वह जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बताओ, बाबा ने इतनी छोटी सी बात बता दी कि जिसको ये निश्चय है कि हम भगवान की संतान है, वो तो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इतना निश्चय तो मैं समझती सभी को ही है कि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, है ना। नजर से निहाल भी होना है और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। स्वर्ग में है बादशाही और यहाँ सब नर्क के मालिक हैं, अर्थात नर्क के निवासी हैं। उसमें भी नंबरवार पद है। भल अभी राजाई नहीं है, परंतु वह भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे, हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी हैं महाराजा ऑफ जयपुर। स्पीकर भी ऊपर। हाँ, बाबा ने कहा नजर से निहाल भी होना है और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। स्वर्ग में है बादशाही, यहाँ सब नर्क के मालिक हैं, अर्थात नर्क के निवासी हैं। नर्क के मालिक, स्वर्ग के मालिक अर्थात स्वर्ग में रहने वाले, नर्क के मालिक अर्थात नर्क में रहने वाले। बाबा ने कहा उसमें भी नंबरवार पद है। भल अभी राजाई नहीं है, परंतु वह भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी हैं महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला। कहने में तो आता है ना, वह खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। अभी वह भी प्रजा में आ गए हैं। कौन? राजा रानी जो भी जयपुर के पटियाला के, वह खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। अभी वह भी प्रजा में आ गए हैं। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर से, पहले भी किया था,
किया था, याद है? याद है रंजीत भाई? हमने दैवी स्वराज्य स्थापित किया था। बाबा ने समझाया है यही भारत पावन था और अब पतित बन गया है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवानो आज भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो, अपने शरीर से भी तोड़ो। शरीर और शरीर के पदार्थ और साधन, रिक्वायरमेंट्स, बाबा कहते जितनी चाहिए उस हिसाब से उसे करो और न्यारे हो जाओ बाबा की याद में। ये नहीं कि उसी में हम फंसे रह जाएं। बाबा ने कहा पहले तुम अशरीरी आए थे, आत्माएं सब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने के कारण आवाज नहीं होता है, इसलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टॉकी, मूवी और साइलेंस। आगे मूवी नाटक भी थे ना, अब टॉकी बन गए हैं। पहले ऐसे होते होंगे मूवी जिसमें आवाज नहीं आती, ऐसे होते थे। अभी उसमें आवाज भी आती, वीडियो है, उसमें आवाज नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी टॉकी बन गए हैं। तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है। तुम अपने स्वधर्म में टिको और घर को याद करो। टॉक छोड़ना है, बुन बुन भी नहीं करनी है। बुन बुन क्या है? छोटी छोटी आवाज करते रहते हैं, अंदर में राम राम कहते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे यह भी छोड़ो, राम 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 राम। तुमको तो वाणी से परे जाना है, वाणी से परे जाना है। यहाँ रहते टॉकी और मूवी में से परे जाना है। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है। बाबा फिर याद दिला रहे हैं, ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती हैं, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट है और इस्लामी बौद्धी धर्म वालों का अपना पार्ट है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये सारी बातें बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा के पास यह सारी नॉलेज है। जब तुमको सारी नॉलेज सुनाते हैं, आप समान बनाते हैं, तुम फिर औरों को आप समान बनाओ। बना रहे हैं सभी? रेणुका बहन की तो स्टूडेंट आती है रेगुलर शाम है। और आप समान और किस किसने बनाया है? रेणुका बहन, आप समान बनाना है, अपने युगल को बनाओ। आए थे ना, उनको लाओ बॉस में। और किरण बहन बनाया आपने? आप समान बनाया? बाबा कहते आप समान बनाओ, फिर वो बाप समान बनने का अपने आप पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूँ। जो हमारे बेसिक है ना ज्ञान के, जो आप प्रदर्शनी में देख रहे हैं, ये बेसिक सबको बताना बहुत जरूरी है। कई होते हैं ना शिवानी बहन के लेक्चर से जुड़ जाते, लेकिन ये बेसिक सारे रह जाते। मेन तो यही है ना हमारा ज्ञान। इसी को याद करने से हमारे अंदर एक नशा और एक अंदर की दिव्यता जागृत होती है। बाकी तो हम एक छोटी छोटी कहानी, अच्छी बातें तो सब जगह सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये बातें नई बाबा ने आकर सुनाई है। बाबा ने कहा आत्मा ही ग्रहण करती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई फिर कम पुरुषार्थ करते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो यही है लक्ष्मी नारायण। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए हैं
अब कहाँ जाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे बीज से झाड़ निकलता है, इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, फिर उनको जड़जड़ीभूत अवस्था कहा जाता है। झाड़ होता है, कितना बड़ा हो जाता है, तो बाबा कहते हैं उसकी अवस्था भी जड़जड़ीभूत हो जाती है। अपने पास भी झाड़ था, वह एकदम सारा जर्जरीभूत हो गया तो काटना पड़ा। अब ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, मधुबन में भी कोई ऐसा झाड़ होगा। बनियन ट्री का मिसाल है, यह भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले तो जो पत्ते निकलते हैं वह बहुत शोभते हैं। बाबा के ज्ञान में जो नए नए बच्चे आते हैं ना, बाबा कहते हैं वो बहुत शोभते हैं। वैसे भी पत्ते जो निकलते हैं कोमल होते हैं, एकदम चमकदार होते हैं, तो उनकी कितनी वो होती है रौनक। बाबा कहते हैं वो बहुत चमकते हैं, फिर रजो तमो बन जाते हैं। आधा कल तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। सतयुग में हम कितने चमकदार होते हैं, और अब हम एकदम जर्जरीभूत अवस्था में आ गए हैं। उतरती कला और चढ़ती कला होती है, चढ़ते तो फट से हैं। पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। बाबा समझाते हैं, मैं ही संगम पर आकर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन हो रहा है, जो फिर नई दुनिया अमरलोक में आकर अपना राज्य भाग्य करते हैं। इनको ही संगम युग कहा जाता है। देखो हम सभी संगम युग के साथी हैं एक दूसरे के पुरुषार्थ में। बाबा कहते ये भी एक अच्छा नशा है कि हम बाबा के बच्चे संगम युगी हैं। सिर्फ एक ही बाप आते हैं, यह बात सिर्फ एक बाप ही आते हैं, यह बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से कब आता हूँ। भगवान कब आते हैं, कौन से समय पर आते हैं? कलयुग अंत और सतयुग के आने के समय पर, तो वो संगम बना देती है। बाबा देखो कितने डिसिप्लिन सिखाते हैं हमें संगम के। आहार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, यूनिफॉर्म भी हमारी वाइट। तो बाबा कितना हमको संगम युगी बना देते हैं, सच्चा ब्राह्मण। बाबा ने कहा सारा झाड़ पुराना हो जाता है, फिर संगम युग पर इनका फाउंडेशन लग रहा है। यह है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया। गाते भी हैं हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ, अब सभी पावन बन रहे हैं। फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सभी को इकट्ठा तो नहीं आना है। बाबा कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। अभी यह प्रिंसिपल बैठा है, तो क्यों ना यह नॉलेज सबको देनी चाहिए। देखो बाबा को एकदम थॉट आता है कि बच्चे इनको भी ज्ञान दो, कैसे बाबा ने ये सिखाया। तो अब देखो कितने स्कूल कॉलेजों में बाबा का ज्ञान फैल गया है। अगर बाबा सिखाता ही नहीं, बाबा कहते बच्चे बस ये ज्ञान तो संगम युगी ब्राह्मणों के लिए है, तो बाबा के बच्चे दूसरों को नहीं देते। बाबा ने ये सिखाया, भले ही उस समय इतने नहीं एजुकेशनिस्ट थे, लेकिन फिर भी बाबा ने हम बच्चों को एक तरीका सिखाया। बाबा ने कहा तो सब जान जाएं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, यह कैसे रिपीट होती है, यह किसको पता नहीं है। गॉड इज वन और कोई क्रिएटर है नहीं, ना ऊपर में कोई दुनिया है ना नीचे में कोई दुनिया है। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे पड़ोस में ना एक मकान में बेसमेंट बन रहा था। उस समय तो बहुत कम बेसमेंट होते थे 60-70s में। तो हमने कहा यही पताल लोग है, इसी में ही जो है ना हमें नहीं मालूम था कि ये भी कुछ होता है ऐसा। छोटे छोटे थे थर्ड फ्लोर में। तो बाबा कहते हैं यह जो कहते हैं आकाश पताल यह सब कपोड़े हैं, समझते हैं स्टार्स के ऊपर भी दुनिया है, परंतु वहां किसी की राजधानी नहीं है। बाबा प्रिंसिपल बच्चे को भी कहते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं
उनको यह हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। ठीक है नीतिमा बहन, गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी समझाओ। बड़ों को समझाएंगे तो उनके अंडर में रहने वाले उनसे समझ जाएंगे। अब जिसके अंडर में कोई होगा ही नहीं तो वो किसको समझाएगा। परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी। उन्होंने यह राज्य कैसे प्राप्त किया, शास्त्रों में दिखाया है। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत लिया। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है। उसके बाद फिर ऐसे तो घर घर में लड़ाइयां हैं, लेकिन वो महाभारत का युद्ध इतना प्रसिद्ध हो गया, वो लड़ाई प्रसिद्ध नहीं हुई। एक ये लड़ाई इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो बाबा कहते तुम देवी देवता लड़ रहे हो ना, यहाँ बैठे बैठे भी लड़ रहे हो। कैसे लड़ रहे हो? विकारों से लड़ रहे हैं, है ना। मनोस्थिति में आते हैं ना कोई नेगेटिव थॉट, कोई व्यर्थ, तो उसको हम हटाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके बाद तो कोई लड़ाई लगी ही नहीं। बाबा कहते हैं स्कूलों में बच्चों को यह नॉलेज दो। कोई इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उनके द्वारा वृद्धि को पाती है। यह आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो, बताओ क्या गाओ बाबा ने, जो पढ़े लिखे नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा जो पढ़े लिखे नहीं है बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, है ना। अंत में कितनी पढ़ी हो आपने? आपने ये किया है? कहाँ से? अच्छा देखो यहाँ सभी पढ़े हुए हैं। बाबा ने कहा बहुत पढ़े लिखे भी थे परंतु यह इम्तिहान पास नहीं कर सके। यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू होता है, आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। धक्के खाने पड़ते हैं। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, तो जरूर उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। गॉड फादर, ठीक है गुप्त नारायण भाई, उनसे क्या मिलना चाहिए? फादर से हेमंत का वर्षा। परंतु जब मरता है मनुष्य, जब मरता है पूछा जाता है कहाँ गया, कहते हैं स्वर्ग सिधारा है लोकेश में। कितना सहज कहते थे और हम यहाँ पढ़ पढ़ करके रात काली कर रहे हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग सिधारा। वह समझते हैं आसमान में स्वर्ग है, कितने बेसमझ बन गए हैं। यह है ही कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा बनता है। तुम अब फ्लावर बन रहे हो। बाबा समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख कैसे देते हैं हम? जब हम किसी के अपोजिट जाते हैं, संस्कारों का हमारा अपना नहीं मेल होता है तो दूसरे को दुख मिलता है। और कैसे दुख देते हैं जी? बुराई करेंगे तो भी उसको पता लगता है उसे। संकल्पों से भी सोच रहे तो हमारी दृष्टि में आ जाता है, तो इससे भी ऑटोमेटिकली मुंह से नहीं दिया लेकिन दृष्टि से हम उसको कुछ कह रहे हैं। बाबा कहते हैं दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। ठीक है, इसलिए हर बात बाबा हमको सिखा देता, बच्चे ऐसा ना हो तुम दुखी होकर मरो। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे
तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तुम ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा का भी बाप वो हमें पढ़ाता है ना। ब्रह्मा का भी पिता, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसे कहते हैं, उनका भी पिता वो हमें टीचर बनकर के पढ़ा रहा है। कितने नशे की बात है ना। बाबा ने कहा वे है निराकार शिव, शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखे? परम पिता परमात्मा तो स्टार है, परंतु ना जानने के कारण बड़ा लिंग बना देते हैं। शिव बाबा का इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम बना देते हैं। बिंदी की पूजा कैसे करें? रुद्र पूजा भी होती है। रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। कहते भी हैं प्रकृति के बीच में स्टार है, आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है तो सारा सफेद हो जाता है, वैसे आत्मा भी बिंदी है। आकर के इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, फिर कितना काम करती है? आत्मा कितना काम करती है? आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम नहीं कर सकता, कहेंगे मर गया, ये शरीर मर गया, पड़ा रहता है बेचारा। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाते हैं, फिर उनमें रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। रोते इसलिए ना जो आपका काम था वो पेंडिंग में रह गया है। हाँ, जिम्मेवारियां हैं, थोड़ा ये है इस तरह से, इसलिए रोना आता है। भाई अब कौन करेगा, मुझे ही करना होगा, है ना। बाबा कहते हैं ठीक है वो तो, लेकिन जिस आत्मा को आगे अपना पार्ट मिला वो तो वो बच जाएगी ना, उसको आगे भी तो मिला हुआ है वो पार्ट है। वो भी होता है, और फिर भी ये भी एक मेजर कारण होता है कि भाई काम जिम्मेवारियां वो सब डिस्टर्ब तो हो ही जाती है, फिर उनको सेट करना पड़ता है। बाबा ने कहा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर में पार्ट बजाते हैं, फिर उसमें रोने की तो दरकार ही नहीं है, परंतु जब ब्रह्मा को जाने तब ऐसा कहे। अब तुमको यह ज्ञान है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। वहां पे देखो कितना समय रहेंगे। कोई देखो पहले जन्म में नहीं आएंगे, वो तो रहेंगे ना फिर इतना समय, 150 वर्ष तो रहेंगे। जरूर थोड़ा ना सभी ब्राह्मण बच्चे पहले जन्म में आ जाएंगे। वहां तो शुरू में एकदम 9 लाख ही होते हैं ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो उतने समय हम बच्चे कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? कंचन में, परम धाम, ऊपर ही बैठे रहेंगे। ऊपर से जल्दी मत मचाना, चलो 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 जल्दी है ना। है? हाँ, जल्दी आने के लिए तो पुरुषार्थ करें, यहाँ जल्दी करनी है। जैसे आप शाम को जल्दी जल्दी आए ना, मुझे सेवा करनी है, एकदम लगी रही 2-3 घंटे, ऐसे बाबा कहते हैं वहां पर जाने के लिए हमें सेवा सेवा करके अपनी स्थिति बनानी है। बाबा कहते हैं ये नॉलेज भी तुमको यहाँ फिर है, फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाकर बड़ों बड़ों को यह नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था, जो अब है नहीं, फिर जरूर होगा। यह अनादि ड्रामा है, इनकी नॉलेज बच्चों में जरूर होनी चाहिए। ये नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। ठीक है सुलेखा बेन, अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कैसा है? कंगाल है। फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों ना बच्चे भी है नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। साक्षी होकर देखो बच्चों ने क्या कसूर किया जो उनको ज्ञान ना दे। भाई अनीता बहन आपके भी 3 बच्चे हैं, एक भी बच्चे को नहीं लाए बाबा के घर, है ना। आपकी भी बच्ची है? है? लक्ष्य शुभकामना।
खींचने वाला नहीं रखो, मनसा सेवा सिर्फ करो। ठीक है, जिसके भी बच्चे हैं उनको बाबा के घर जरूर लाना चाहिए। स्कूलों के बच्चों को तो बाबा कह ही रहा है, लेकिन अपने बच्चों को भी बाबा के घर लाओ। उन्होंने क्या कसूर किया है? उन्हें भी तो स्वर्ग में जाने की पढ़ाई पढ़ाओ ना। लोकेश में आपके कितने बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, है ना? सबको लेकर आओ। हम तो ले जाते थे, देखो भाई, इसलिए हम ये फार्मूला आपको सिखा रहे हैं। ये डॉक्टर मोहित जो है ना, एक छोटा सा पैदा ही हुआ था ना, हम लोगों के हाथों से ही तो पले हुए ये सब। तो हम इसको ना बाहर घुमाने ले जाते थे, जैसे मार्केट जा रहे हैं, सेंटर पहुंच जाते थे। सेंटर पे वहाँ जगदीश भाई होते थे शक्ति नगर में, तो वहां पर ले जाते थे। बच्चे को क्या पता कहाँ गए हो आ जाते थे फिर ऐसे ऐसे हम लोगों ने इन बच्चों को बाबा का ज्ञान दे दे करके ना, कान में और आश्रम के वाइब्रेशन में ले जा करके इन बच्चों को ऐसा किया है। आज यही बच्चे यज्ञ के जो है फाउंडर बने हुए हैं। इतना मोहित भाई का देखो, पार्लियामेंट में उसने क्यों लिया, पार्लियामेंट में इसीलिए कि वहां के लोगों को जगाऊंगा। तो पूरे पार्लियामेंट का डॉक्टर भी है वहां पर, और वहां जाकर के लेक्चर भी देता है। तो इस प्रकार से देखो कितना वही बच्चे आज इतना आगे बढ़ गए, हमसे भी आगे बढ़ गए हैं, है ना? तो इसलिए बच्चों को पीछे नहीं रखना है अर्चना बहन, बच्चों को। और उमा बहन, सभी के बच्चे क्या है? घर में नहीं, उनको भी बाप से वर्षा दो। कितना तरस हमको आना चाहिए। और टाइम जो है ये तो सभी का ही है, सृष्टि ही बूढ़ी हो गई है, अब सभी का ये समय है। मतलब इसमें कोई हमें छोड़ना या सेक्रीफाइस छोड़ना करना है, हमें तो कमाई करनी है ना। इतना ऊंचा स्टेटस हमको बाबा दे रहा है, इस जीवन में भी मिलता है और भविष्य में तो मिलता ही है। तो उसके लिए हम क्यों ना दूसरों को भी बांटे ये ज्ञान। बाबा ने कहा तुम भी बनो, किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कह रहा है किसको भी नहीं छोड़ना है, जो मिले पड़ोस के बच्चों को ले आओ, अपने नहीं मानते उनको ले आओ बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों को है, बाप तो नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार है, अपने स्वधर्म में स्थित रहे, साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। हर बात में हमें निश्चय होना चाहिए बाबा की, ये समय यही है निर्वाण धाम में जाने का। अब इस दुनिया में बसने का टाइम नहीं है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को साइलेंस का अनुभव करना है, अपने स्वधर्म में स्थित होकर के। तो बाबा कहते क्योंकि अब वाणी से परे जाने का समय है, वाणी से परे जाने का समय है। दूसरा है, दलील भाई आवाज आ रही है ना ठीक से? आजकल हम म्यूजियम में कर रहे हैं क्लास। दूसरा है, सुख दाता के बच्चे हैं, इसलिए सभी को सुख देना है। सुख दाता के बच्चे हैं, इसलिए सभी को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सच्चा फ्लावर बनना है, सच्चा फ्लावर, आर्टिफिशियल नहीं, सच्चा। कांटों को फूल बनाने की सर्विस करनी है, कांटों को फूल बनाने की सर्विस करनी है। बाबा कितना नया नया नाम देता है ना? कांटे हैं जो, उनको फूल कोई बना सकता है? कोई माली बना सकता है कांटे को? बाबा ने कहा कांटे को फूल बनाना है। जो कांटों के समान कर्तव्य कर रहे हैं उनका कर्तव्य फूल के समान खुशबूदार बनाओ। सुख दाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है,
सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ठीक है, कई बार हम फूल होते हैं दूसरों को नहीं बना पाते हैं, तो उसका भी लक्ष्य रखना है, उन्हें भी हम फूल बनाए। वरदान है, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्व शक्तिमान हो। क्या करना है राम प्रकाश भाई? हाँ, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्व शक्तिमान हो। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न है, वही मास्टर सर्व शक्तिमान है। अब देख लो कौन है मास्टर सर्व शक्तिमान? जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न है, कभी भी जो है किसी भी सिचुएशन में हारते नहीं है, क्योंकि शक्तियां चाहिए। कोई बात आई तो सहन शक्ति चाहिए, कोई बात आई तो उसको परखने की शक्ति भी चाहिए, ये बात क्यों आई। तो हर शक्ति से जो संपन्न है, बाबा कहते हैं वो ही मास्टर सर्व शक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम में नहीं आती है तो मास्टर सर्व शक्तिमान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी और फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियां तो हैं, एक कम हुई तो क्या हर्जा है। एक कम हुई, चलो हम सहन नहीं कर पाते तो क्या हर्जा है। जब सहन नहीं करेंगे तो हम निर्णय भी नहीं कर पाएंगे, ना सामना कर पाएंगे। हर शक्ति का एक दूसरे से संबंध है ना। इसलिए बाबा कहते हैं एक में ही हर्जा है, एक में ही, एक ही फेल कर देगी। एक सब्जेक्ट में फेल हुए माना फेल, जैसे उसमें 50 में से या 100 में से कहीं उसके नंबर जो है 7 है, उसमें दे ही नहीं सकते ग्रेस मार्क्स। 15 मैक्सिमम होते हैं, 7 50% होते हैं तो 3 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट में 15 चलो डाल दिए तो भी नहीं पास होएगा, 30 नंबर चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अगर एक भी शक्ति कम है तो फेल। ठीक है तनुजा बहन, तो अपनी शक्तियों को हमको चेक करना है कि हमारी कोई शक्तियां कम तो नहीं है। बाबा ने कहा इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो। लिखो कौन सी शक्ति की कमी है, कौन सी शक्ति की कमी है, लिखो। हाँ लिखो लिखो, सभी लिखो, सबको पता है। हाँ कौन सी शक्ति की कमी है, लिख लिया? कौन सी लिखो, सोच कौन सी शक्ति की कमी है? क्रोध के लिए प्रेम की शक्ति हो गई है ना। क्रोध तो विकार है। अष्ट शक्तियां हैं, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति और सहयोग की शक्ति हो गई, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो ये शक्तियां हैं जो देवी की आठ हो जाए ना, तो देखो इनमें से कौन सी कमजोर है, कमजोर है या बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन पे लिख रहे हैं सभी, निर्णय करने की शक्ति की कमी है, ये सभी लिख लो। बाबा ने कहा इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। हम कहते रहते ना हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, हम शिव शक्ति है। अब शिव शक्ति की एक भुजा टूटी हो तो फिर उसको पूजने के लिए बैठाएंगे, है ना। कहेंगे शिव शक्ति कैसी है, इसको पहले तो ठीक करके लाओ। बाबा कहते हैं इसलिए शिव शक्ति बन ही नहीं सकते वो जब तक सारी आठों शक्तियां आपके अंदर ना आ जाए। ठीक है, अष्टशक्तिधारी बनना है। हाँ जी, है नहीं, खंडित की नहीं होती है। स्लोगन है, हाँ, योग से बढ़ती है। जितना आप ना डिटैच होंगे और बाबा की याद में होंगे, अपने आप आपको परख आ जाएगी कि ये आत्मा ये बात जो कह रही है बनावटी कह रही है या सच्ची सच्चाई है।
या ये आत्मा मुझे ऐसा तंग कर रही है, कुछ क्रिटिसाइज कर रही है, तो उसको हम परख सकेंगे किस वजह से कर रही है वो। योग से हमारी बुद्धि स्पष्ट होती है और स्पष्ट बुद्धि में एकदम सब कुछ नजर आता है। हाँ, बहुत ज्यादा परख लेते हैं तो भी परखने के साथ फिर समाने की रख लो है ना, है ना। हाँ, उसके बाद निर्णय भी कर लो कि परखा है, अब उसको परखने के बाद एकदम तुरंत हम ना उसको बोल दें, लेकिन उसको करने दें। उसके बाद सामने आए तो परखना क्यों है, उसे कोई बात होगी तभी तो परखेंगे ना। किसी को ज्ञान देना है, हाँ, किसी को ज्ञान देना है तो उसे आप वैसे हेलो करेंगे, उसके बाद में उसे पूछेंगे वो आपकी तरफ झुकाव दे रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और वो आपको उसको बताएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है कि इसको इंटरेस्ट है ज्ञान सुनने का, तो सुनाने लग जाएंगे। और फिर वो लगता है कि मैं तो आपसे मिलने ही आया, कोई इन्विटेशन ही देने आया, बस उसके पास टाइम ही नहीं है ना। तो और कैसे है, उसे पूछे टाइम है आपके पास, तो वो कहेंगे हाँ 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 हाँ, फिर सुनाए। हाँ, वो तो फेस रीडर होते हैं, वो अलग विद्या है। हमें तो इन सब बातों में नहीं जाना है ना, हमें तो ज्ञान के हिसाब से उन आत्माओं को ज्ञान देना है, सुधारना है, इस बात पे ध्यान देना है ना। हमको अन्य आत्माओं को परख करके उनको उसी हिसाब से डोज देनी है, क्योंकि कम समय है, काम हमें ज्यादा करना है। स्लोगन है, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। प्राप्तियों को सामने रखो। प्राप्तियों को जब हम भूल जाते हैं तो थक जाते हैं। ठीक है राम प्रकाश भाई, आप भी थोड़ा ऊपर मिल होती थी से ना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हाँ, जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। मम्मा का छोटी सी क्लास है। यह शिव नाम सिर्फ एक ही परमात्मा का है। इस शब्द पर मनुष्य ही, बहुत ही मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा तो सारी दुनिया का मालिक अथवा बाप है, उसे फिर शिव नाम से क्यों बुलाते हैं? अब इस राज को दुनिया नहीं जानती है। परमात्मा का नाम है शिव, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम देकर के बुलाते हैं। कोई गॉड कहकर बुलाएंगे, कोई खुदा और कोई अल्लाह, कोई फिर शिव कह करके बुलाते हैं। वैसे भारत में परमात्मा शिव के नाम से गाया हुआ है, तो सारी दुनिया विलायत वाले शिव नाम से परमात्मा को कैसे मानेंगे? अब इस पर समझाया जाता है। वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है, वो ज्योति स्वरूप है। हम भी ज्योति स्वरूप है, बाबा भी ज्योति स्वरूप है ना। बाबा कहते हैं इस ज्योति में कितनी कमाल है, इतनी बड़ी शरीर को ये ज्योति कंट्रोल कर रही है। आत्मा निकल जाए तो गिर जाएगा एकदम, है ना। शरीर को भी ये साध के रखती है आत्मा, सारा सिस्टम इससे। फिर हमारा जो बोलने का, देखने का, चलने का तौर तरीका सारा आत्मा ही तो करती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे परमात्मा क्या नहीं करता होगा, वो परमात्मा है, तो वो भी तो बहुत न्यारे न्यारे काम करता है। बाबा ने कहा, मम्मा कह रही है, सो भी खास करके भारत में पूजा ज्यादा होती है शिव की, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ, तो जरूर इस देश का ही नाम पड़ेगा। जरूर परमात्मा एक ही जगह आएगा ना। अगर विलायत की तरफ आएगा तो भारतवासी कैसे मानेंगे? परंतु भारत खंड का नाम बड़ा मशहूर है, ये अविनाशी अखंड गाया जाता है, इसलिए यहाँ खुद परमात्मा भारत पधार गए हैं। और परमात्मा के महावाक्य है कि जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तभी मैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ, और ये सारा कार्य मैं एक ही बार अवतार धारण करके करता हूँ। तो परमात्मा का अवतरण भी भारत में ही हुआ। कितने भाग्य की निशानी है हमारी,
भगवान भारत में आए। सिंध हैदराबाद से भी बाबा ट्रांसफर होकर यहाँ आ गए। यज्ञ की स्थापना भारत में ही हुई। इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। भारत खंड परमात्मा का जन्म स्थान भी है और देवताओं के राज्य का स्थान भी है। देवता भी यहाँ राज्य करते हैं, राजस्थान भी है। हाँ 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 हाँ, बाबा को साक्षात्कार जरूर हुआ है, लेकिन सिस्टम से यज्ञ जो बना यही बना है ना। हाँ, तो भारत ही कहलाएगा वो। और वैसे भी बाबा जो है कश्मीर में चले जाते थे, माताएं बहनें जो है यज्ञ को संभालती थी, मम्मा को निमित्त बना दिया था। मेन रोल ब्रह्मा का मधुबन में ही चला। कैसे बाबा ने गैया रखी, सारा यज्ञ जो है कैसे बाबा ने खड़ा किया, दादियों को कैसे मजबूत बनाया, सारा काम बाबा ने ही तो किया ना। बस बाबा ने ही तो नींव रखी ना इस यज्ञ की, है ना। तो हम बच्चे तो ढीली ढाली नींव रखते थे, बाबा ने पक्की नींव रखी, है ना। तो ऐसी नींव हमको औरों की भी बनानी है, ठीक है। अगर मान जाएंगे तो वो वंडर हमारा स्वर्ग जो है वो भी तो खराब हो जाएगा। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, बहुत क्राउड हो जाएगी ना, फिर वहां पे सब चले जाएंगे। मानेंगे वो ही जरूर, जो आत्मे देव घराने की वो जरूर मानेंगे। देखो पालम बिहार में से भी इतने निकल आए, निकले ना। वो देवी देवता तो है ना जगह जगह, थोड़े 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 कहाँ कहाँ से शिफ्ट होकर के आते हैं, निकल आते हैं। देखो हमारी प्रियंका बहन, जिनको गए थे कि पहले हमने कोर्स किया था, फिर उसके बाद वहां जाकर के भी हमने शिवरात्रि पर प्रोग्राम रखा था, तब भी थी प्रियंका बहन। उस समय बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, हमने कहा जरूर आएंगे अगले दिन, तब भी नहीं आई। फिर उसके बाद अपने आप आई, है ना। तो अब देखो रेगुलर है। ताली बजाओ प्रियंका बहन के लिए, ठीक है। वैसे हमको अपनी अवस्था को बनाने के लिए रोज पढ़ाई पड़ती है ना। चलो बाबा की याद में मीठे मीठे बाबा को याद करते करते पावन बन जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। सभी भाई बहनों को ओम शांति। प्रिय बाबा। अरे बड़ी दीदी कहाँ आई? ओम शांति आशा दीदी।